चाचा जी जल्दी बाहर आइए। पारस भैया के घर से उनके चीखने, चिल्लाने और तड़पने की आवाज आ रही है। लगता है उन्हें कुछ हो गया है। चलिए हम वहां जाकर देखते हैं। क्या हुआ है? दादाजी हड़बड़ाकर उठ गए और अपना कुर्ता पहनने लगे। मैं भी उनके साथ जाने की जिद करने लगी। उन्होंने माँ को आवाज लगाई, भूरुचि को संभालो, इसे मैं अभी अपने साथ नहीं ले जा सकता। मेरी तरफ देखते हुए उन्होंने कहा, शाम में मैं तुम्हें गांव की सैर कराने ले चलूंगा। दादाजी के जाने के बाद माँ मुझे कुछ चिंतित लगी, पर छोटी उम्र के कारण मेरी समझ में कुछ न आया और मैं शाम की सैर की बात सोचकर खुश हो बाहर खेलने चली गई। तब मेरी उम्र लगभग 12 साल की रही होगी। हर साल की तरह इस बार भी गर्मी की छुट्टियों में हम सब गांव दादाजी के पास आए थे। मैं तो इन छुट्टियों का पूरे साल इंतजार करती थी, क्योंकि यही वो समय होता जब मुझे पढ़ाई से छुटकारा मिल जाता था। गांव पहुंचते ही मेरी मनमानी शुरू हो जाती। शहर में जितनी पाबंदी थी, गांव में उतनी ही आजादी। दादाजी दादी के देहांत के बाद बहुत अकेले हो गए थे। पापा ने बहुत बार कहा हमारे साथ शहर में रहने को, पर वो न माने। उन्हें तो गांव की मिट्टी से इतना लगाव था कि वहां से दूर जाने की बात सोचकर उनकी आंखें भर आती। आखिरकार पापा ने भी उनकी बात मान ली, पर हाँ, अब जब भी छुट्टियां होती हम गांव जाने लगे। मुझ में तो दादाजी की जान बसती थी। हर छोटी बड़ी फरमाइश पूरी करते। मैं तो अपने आप को बहुत ही लकी मानती हूँ जिसे इतना प्यार बचपन में मिला है। कई बार तो मेरी वजह से माँ को भी दादाजी की डांट सुननी पड़ती थी। उस दिन दादाजी बहुत देर से घर आए। उनके आते ही माँ ने कहा, आज इतनी देर हो गई, आपको जल्दी खाना खा लेना चाहिए, दवाई खानी होती है। आप अपनी सेहत के प्रति लापरवाह मत रहिए। दादाजी ने माँ की बातों को अनसुना कर अपने कमरे में जाते जाते कहा, आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, भूख नहीं है। माँ उनके पीछे खाना लेकर कमरे में पहुंच खाने की जिद करने लगी। दादाजी को मैंने कभी इतना उदास नहीं देखा था। तबीयत का वास्ता देकर माँ ने जैसे तैसे खाना खिलाया। खाते वक्त ही उन्होंने बताया, दरअसल पारस की वजह से आने में देर ही गई, वो अब इस दुनिया में न रहा। उसने आत्महत्या कर ली। क्यों, क्या वजह थी? उनके पड़ोस में रहने वाले मोहन बाबू ने बताया कि कोई प्यार व्यार का चक्कर था, तो इसमें आत्महत्या करने की क्या जरूरत थी। पारस भैया तो बड़े ही दबंग थे। पूरे इलाके में उनके टक्कर का कोई दूसरा दारोगा न था, फिर ये आत्महत्या, इसी बात का तो अफसोस है। पूरी बात तो मालूम नहीं है, पर लोग कह रहे थे कि कुछ दिनों से गांव के पास वाले गांव की कोई नीची जाति की लड़की से उन्हें प्यार हो गया था। दोनों शादी करना चाहते थे, पर बिरजू राजपूत था, इसलिए घर वाले नीची जाति की लड़की को बहू नहीं बनाना चाहते थे। जब भी पारस नदी किनारे उससे मिलने जाता था तो उसकी छोटी बहन भी उसके साथ आती थी। अक्सर साथ में आने के कारण कब और कैसे उसे भी पारस से प्यार हो गया। अब तो दोनों बहन उससे शादी करने की जिद करने लगी। पारस जानता था कि ये संभव नहीं है, फिर भी उसने अपने घर वालों को समझाने की कोशिश की, पर जाति के साथ साथ अब तो दोनों बहनों के साथ शादी की बात थी, घर वाले कैसे मानते। घर वाले ने तो उससे बोलना तक बंद कर दिया। आखिरकार थक हार कर तीनों ने मिलकर सलाह किया और इस नतीजे पर पहुंचे कि जीते जी एक न हो पाए तो एक साथ मरकर एक हो जाएंगे। पारस इतना समझदार होने के बाद भी ऐसा कदम उठाएगा, ऐसा किसी ने न सोचा था। आज उसने अपने आप को कमरे में बंद करके जहर खा ली, पर अंतिम पल बहुत तड़प रहा था। बहू ये हमारी आत्मा है, न जिस शरीर में रहती है, न उसे छोड़ते समय बहुत दुखी होती है। यही पारस के साथ भी हो रहा था। जब हम सब वहां पहुंचे तो बहुत देर हो गई थी।
पारस हमें छोड़कर चला गया था। उसने तो आत्महत्या करके अपनी कायरता का परिचय दे दिया था, पर साथ मरने की कसम खाने वाली दोनों बहनों ने उसका साथ न दिया। आज पारस को ये भी नहीं मालूम कि जिसके लिए उसने आत्महत्या की है उन लोगों ने उसे धोखा दिया है। पारस के पिता की हालत देखी न जा रही थी, उसकी माँ का रो रोकर बुरा हाल था। बच्चों को ऐसा निर्णय लेने से पहले अपने माता पिता के बारे में जरूर सोचना चाहिए, कहते कहते दादाजी की आंखें भर आई। मैं दरवाजे पर खड़ी उनकी बातें सुन रही थी, पर मेरी समझ से परे थी। पर उम्र बढ़ने के साथ हर बात की परख करनी आ ही जाती है। अब जब भी मैं दादाजी के साथ गांव की सैर करने निकलती हूँ तो नुक्कड़ पर पारस भैया के घर से आती उनकी चीख वो तड़प महसूस करती हूँ।